हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सुनेंगे हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। हरियाली अमावस्या की व्रत कथा सुनने से मिलता है भगवान शिव का आशीर्वाद दोस्तों, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। और ऐसी हमारे धार्मिक मान्यता है कि हमारे पुस्तकों की, हमारे धर्म ग्रंथों की मान्यता है कि कोई भी व्रत कथा आप सुनते हैं तो उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसे पूर्ण सुनना चाहिए। और पूर्ण सुनने से उसे पुण्य का भागीदार आप होते हैं, आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही बने रहें। और इस वीडियो की कोई भी बात आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, हरियाली अमावस्या हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाई जाती है। इससे संबंधित वीडियो पूजा विधि मुहूर्त की चैनल पे पहले से ही मौजूद है, आप वहां से संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्रत की कथा, हरियाली अमावस्या की व्रत की कथा या हरियाली अमावस्या के दिन सुनने जाने वाली कथा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के रूप में जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से अनेक लाभ मिलते हैं। हरियाली अमावस्या की एक प्राचीन कथा भी है जो इस पर्व के महत्व को दर्शाती है। हरियाली अमावस्या की व्रत की कथा सुनेंगे हम। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रतापी राजा का शासन था जिसका एक बेटा और बहू थी। एक दिन बहू ने चोरी छुपे मिठाई खा ली और दोस्त चूहे पर मर दिया। चूहा इस आरोप से बेहद क्रोधित हुआ और उसने बदला लेने की ठान ली। एक दिन जब राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे और राजा के कमरे में सो रहे थे, तो चूहे ने रानी की साड़ी चुपके से वहां मेहमानों के पास रख दिया। और सुबह जब मेहमानों की नींद खुली और उन्होंने रानी की साड़ी देखी तो सभी हैरान रह गए। राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। अब रानी हर शाम दिया जलाकर ज्वार उगाने का काम करती और पूजा के बाद गुड़ घानी का प्रसाद बांटती। एक दिन राजा उसी रास्ते से गुजरे और उन्होंने उन दियों की रोशनी देखी। महल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल में जाकर वहां की जांच करने का आदेश दिया। सैनिक जब उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दिए आपस में बातें कर रहे थे, अपनी अपनी कहानियां साझा कर रहे थे। एक शांत से दिए से सभी ने उसकी कहानी पूछी। उस दिए ने बताया कि वह रानी का दिया है और उसने सारी घटना विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि रानी ने मिठाई चोरी कर आरोप चूहे पर लगा दिया था। उसके बाद चूहे ने रानी से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी राजा के कमरे में जाकर रख दी मेहमानों के पास। लेकिन रानी इस बार बेकसूर थी, लेकिन फिर भी उसे महल से बाहर निकाल दिया गया। फिर भी वह सजा भुगत रही है। सैनिकों ने सारी बात राजा को बताई। राजा ने रानी को वापस महल बुलवाया, जहाँ रानी फिर से खुशी खुशी जीवन यापन करने लगी। तो दोस्तों, ये तो रही हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। उम्मीद करते हैं ये व्रत कथा आपके लिए फलदायी और शुभ होगा और तनिक मात्र भी उपयोगी होगा। तो आप एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिएगा। आपके लाइक ही हम लोगों को ऊर्जा देते हैं और वही एकमात्र जरिया जिससे पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगा। दोस्तों, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों।